हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम आज की नई क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा वर्ब एंड पार्ट ऑफ स्पीच। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है वर्ब के रिगार्डिंग। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक एक्सरसाइज करा दी है वर्ब की, जो कि आपकी EMRS इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। जिन्होंने नहीं देखी हो उसको देख लीजिएगा। ये क्लास आपकी सभी एग्जामिनेशन जो कि EMRS के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि TGT, PGT, JSA, होस्टल बार्डन और अन्य सभी एग्जामिनेशन जिनमें इंग्लिश ग्रामर आती है, उनके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। हालांकि ये क्लास हमने टारगेट किया है EMRS वैकेंसीज के लिए, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर कराने वाले हैं जो कि आपके EMRS वैकेंसीज में पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो एक तरीके से बेस हम बना रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले जो प्रैक्टिस सेट है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है एग्जाम में वो यहाँ से ही होगा, और किस तरीके से होगा वो हम आगे बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल आरआर अकेडमी फिरोजाबाद को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन यानी कि जो लिंक है वो शेयर कर देते हैं, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हुआ करेगी। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, पिक आउट द पार्ट ऑफ स्पीच एंड नेम एज ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। यानी कि अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता पड़ रहा है कि हमें कंप्लीटली जो सेंटेंस दिए गए हैं उन सभी सेंटेंस के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। अब ये टुकड़े टुकड़े करने से हमें क्या फायदा होगा भाई? हमें तो MCQ क्वेश्चन चाहिए, इनसे क्या मतलब है ऐसे करने से, तो मैं बताऊंगा इससे क्या फायदा होने वाला है। पहले आप इसको पूरा देखिएगा, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। योर फ्रेंड ब्रोक द स्लेट। तो पहला सेंटेंस है, इसमें हमें बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। होल हमें बता देना है कि यहाँ पे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनमें क्या है और क्या चीज क्या होती है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज आपकी क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है कि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, या फिर दिए हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन आपके फॉर्म किए जा सकते हैं। तो पहले आप सारी चीजों को समझ लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। जब प्रैक्टिस सेट होगा तब आपको ये सारी चीजें बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो योर फ्रेंड ब्रोक द स्लेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस का पहला वर्ड योर, उसके बाद दिया गया है फ्रेंड। तो योर फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट है। सभी जानते हैं योर फ्रेंड क्या है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ठीक है ना। ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को अगर हम फ्रेगमेंट करें तो योर और फ्रेंड में दो शब्द हैं। योर हमारा क्या है? योर हमारा अगर पूछा जाए कि योर क्या है इसमें, तो योर एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आप इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि दिए हुए सेंटेंस में अंडरलाइन जो फ्रेज है योर फ्रेंड, इसमें योर क्या है? तो योर जो है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब बात कर लीजिए कि फ्रेंड क्या है। तो फ्रेंड हमारा क्या है? ये तो सभी जानते हैं। ये क्या है? ये नाउन है। फ्रेंड क्या है? नाउन है। अब इसमें अभी ये पूछ लिया जाए कि कैसी नाउन है, तो ये हमारी कॉमन नाउन है। मैंने आपको यहाँ पे कितनी सारी चीजें बता दी, बहुत सारी चीजें बता दी एक ही वर्ड से रिलेट करके। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन में क्या बनाया जा सकता है इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो जरूरी है कि मैं हर चीज माइन्यूटली समझ लेनी है, ठीक है। इसके बाद में दिया गया है ब्रोक। ब्रोक क्या है हमारा? ये हमारी वर्ब है। ब्रोक क्या है? ये हमारी वर्ब है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ब्रोक हमारी क्या है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि दिए हुई सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में हम क्वेश्चन के रूप में व्हाट या फिर whom लगा देते हैं। मेरी बात को समझिए, क्वेश्चन में हम व्हाट या whom लगा देते हैं। वर्ब के बाद में जो कुछ भी लगा हुआ है उसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हमें कोई आंसर मिल जाता है तो वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आंसर मिलता है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव है। अब कैसे पता लगाएंगे? तो देख लीजिए, जैसे यहां दिया गया योर फ्रेंड ब्रोक द स्लेट। तो मैंने क्या कहा था? वर्ब के बाद का जो कुछ भी है उसे थोड़ी देर के लिए ये सोच लीजिए कि वो है नहीं है, और इससे पहले हम क्या लगा देंगे? व्हाट या whom लगा देंगे।
तो यहाँ पे हमने किया व्हाट योर फ्रेंड ब्रोक, तुम्हारे फ्रेंड ने क्या तोड़ा, तो आंसर हमारे पास है द स्लेट, हमारे फ्रेंड ने स्लेट तोड़ी। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द स्लेट, द स्लेट। अब ये पूछा जा सकता है कि द स्लेट में ये जो द है वो क्या है, तो ये एक डेफिनेट आर्टिकल है द, आप इसको याद रखिएगा। स्लेट पूछा जा सकता है कि स्लेट क्या है, तो ये एक नाउन है और कैसी नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है। कैसी नाउन है, ये कॉमन नाउन। तो मैंने एक क्वेश्चन में आपको इतनी सारी चीजें बता दी, क्वेश्चन कितना इजी था, बट चीजें यहाँ पे बहुत सारी निकल कर आई। तो जरूरी ये है कि हमें बेस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद में एडवांस लेवल पर तो हम जा ही रहे हैं धीरे धीरे से। आज तो हमारी केवल सेकंड क्लास है वर्ब की, हम वर्ब को बहुत एडवांस लेवल पर लेकर चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन है योर सिस्टर्स फ्लाई देयर गाइड। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सारी चीजें इसी लेवल पर हैं। तो योर सिस्टर्स क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सिस्टर्स हमारी क्या है, ये नाउन है, ठीक है ना। और ये कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट को। नाउन कैसा है, तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है ना। सिस्टर्स क्या है, कॉमन नाउन है। अब हमारे पास दी गई है वर्ब फ्लाई। तो फ्लाई कैसी वर्ब है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हमने अभी बताया था कि इसको ओमिट करके देख लीजिए। फ्लाई, व्हाट फ्लाई, तो देयर काइट, यानी कि अपनी पतंगे उड़ाती हैं। तो फ्लाई देयर काइट, फ्लाई हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और देयर काइट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब देयर काइट में अगर हम पूछें कि देयर क्या है, तो सेम प्रोसेस है। देयर क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उनकी पतंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब किसी चीज को एक्वायर करना, धारण करना, अपने पास रखना, किसी का होना। तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और काइट क्या है, ये हमारा नाउन है। नाउन भी कैसा है, कॉमन नाउन। काइट कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब इस पर भी किसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो उसमें सब में मैं फॉर्म करके बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजेश रिसीव द फर्स्ट प्राइज। अब राजेश हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में ये है क्या है, ये नाउन है। और नाउन किस तरीके का है, तो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो नाम होता है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम का मतलब पार्टिकुलर नेम, इंडिविजुअल नेम किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, वो हमारा पार्टिकुलर यानी कि वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट तो है ही, साथ में ये पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे नाउन है। और नाउन कैसा है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। रिसीव, ये हमारी वर्ब है सेंटेंस में। अब रिसीव कैसी वर्ब है, तो हम देख लेते हैं। रिसीव के बाद में इसका ऑब्जेक्ट है, होश है। रिसीव, व्हाट रिसीव, क्या रिसीव किया, द फर्स्ट प्राइज। तो रिसीव हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, द फर्स्ट प्राइज हमारा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें हम ये पूछे कि द फर्स्ट प्राइज के टुकड़े टुकड़े करने हैं, तो इसमें द क्या है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है ना। इसके बाद में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। और प्राइज हमारा क्या है, ये नाउन है। तो ऑब्जेक्ट को टुकड़े टुकड़े करके हमने देख लिया, ठीक है ना। आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, कंप्लीटली ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल लास्ट डे। इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले आई है, आई आप लोग जानते हैं, आई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बट हमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आई आखिर चीज क्या है। तो आई एक पर्सनल प्रोनाउन है। ये भी पूछा जा सकता है कि पर्सनल प्रोनाउन है तो किस तरीके का है। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। बेसिकली आई और वी, ये दो ही प्रोनाउन हैं जो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आपको याद रखना है। हमने समझ लिया आई क्या है। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास है मेट। तो मेट क्या है, वर्ब है। अब ये बताना है कि मेट किस तरीके की वर्ब है। तो अ लिटिल कॉटेज गर्ल, मेट का जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है मेट, मैंने आपको बताया था कि व्हाट लगाएंगे या होम लगाएंगे सेंटेंस से पहले। तो व्हाट मेट, ये इसमें कोई आंसर नहीं दे रहा है। हु मेट यानी किससे मिली, तो अ लिटिल कॉटेज गर्ल से मिली। तो अ लिटिल कॉटेज गर्ल क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया किसका, मेट का। और मेट जो वर्ब है हमारी कैसी वर्ब हो गई, ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो डेफिनेट सी बात है कि उसका ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। किसी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब दी गई है और वो ट्रांजिटिव है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस सेंटेंस में हम उस वर्ब को भी इंट्रांजिटिव कंसीडर करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है,
ठीक है ना। तो अगर वो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में तो ट्रांजिटिव होगी, और अगर वो ट्रांजिटिव है तो डेफिनेट सी बात है उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो ट्रांजिटिव है और इसका ये लास्ट में यहां तक पूरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अ लिटिल कॉटेज गर्ल, अगर मैं ये कह दूं कि लिटिल कॉटेज गर्ल में आकर चीज क्या क्या है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फ्रेगमेंट का मतलब है टुकड़े टुकड़े कर देना, तो मैं इनको सारी चीजों को बड़े डिटेल में आपको बता रहा हूं। अ लिटिल कॉटेज गर्ल, नोट कर लीजिए यहाँ पे, अ लिटिल कॉटेज गर्ल। क्वेश्चन ये फॉर्म किया जाएगा कि दिए हुए अंडरलाइन फ्रेज में जो लिटिल है वो क्या है। तो ए हम जानते हैं, ए क्या है हमारा आर्टिकल है, और कैसा आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है ना। लिटिल हमारा क्या है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है, कैसा है, एडजेक्टिव है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉटेज भी हमारा क्या है, कॉटेज बेसिकली देखिए, अगर कॉटेज को सेपरेटली हम यूज करते हैं तो कॉटेज एक नाउन है, लेकिन कॉटेज गर्ल से पहले लगा दिया है तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बेसिकली कॉटेज क्या है, ये हमारा एक कॉमन नाउन होता है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। कॉटेज सेपरेटली एक कॉमन नाउन है, बट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्योंकि नाउन से पहले लगा हुआ है कॉटेज गर्ल, कॉटेज वाली लड़की, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और गर्ल हमारा क्या है, ये कॉमन नाउन हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब लास्ट में आया लास्ट डे, लास्ट डे, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। लास्ट डे क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि दिया हुआ एडवर्ब है जो एडवर्ब टाइम है, तो किसी भी एडवर्ब से पहले हम ये पता लगाएंगे कि व्हेन का आंसर मिल रहा है कि नहीं। व्हेन मतलब कब, व्हेन मतलब कब, कब, लास्ट डे, दैट इज वाई एडवर्ब ऑफ टाइम आपका लास्ट डे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, वाई डू यू स्पीक सो लाउडली, तुम इतनी तेज क्यों बोलते हो। तो सबसे पहले वाई है, इंटरोगेटिव वर्ड है। डू यू, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है। ये पूछा जा सकता है कि यू किस तरीके का सब्जेक्ट है, क्या चीज है ये, तो यू हमारा एक प्रोनाउन है। पूछा जाए किस तरीके का प्रोनाउन है, तो ये हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। कैसा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। बेसिकली पूरे इंग्लिश ग्रामर में यू और दाउ, यू और दाउ ये हमारे सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो वाई डू यू स्पीक, स्पीक हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। स्पीक हमारा क्या है, ये वर्ब है। अब ये पूछा गया है कि ये किस तरीके का वर्ब है, तो मोस्टली कैंडिडेट बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पीछे लगा क्या है। मैंने आपको बताया था सेंटेंस में वाट या हुम लगा दीजिए, तो मैंने कहा वाट डू यू स्पीक, तुम क्या बोलते हो, तो यहाँ पर क्या का आंसर है, नहीं है। हुम डू यू स्पीक, तुम किससे बोलते हो, तो किसको आंसर है, नहीं है। यहाँ पर है सो लाउडली, मतलब इसका आंसर नहीं है, क्या और किसको का आंसर नहीं है। दैट इज वाई ये जो वर्ब है हमारी कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट दिया गया होता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती। अब लास्ट में है हमारे पास शो लाउडली। शो लाउडली किस तरीके का वर्ड है, यहाँ पे अगर अंडरलाइन कर दिया जाए तो क्या है ये, तो शो लाउडली जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी किस तरीके से, ठीक है ना, किस तरीके से, शो लाउडली, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, आप इसको याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको डिलीट कर दूं मैं, सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है द बॉय किल्ड अ स्नेक, क्वेश्चन नंबर 6 है द बॉय किल्ड अ स्नेक। तो द बॉय क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में द बॉय, बॉय हमारा क्या है, नाउन है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ये याद रखना है। किल्ड क्या है, किल्ड हमारी वर्ब है। अब पूछा जाए कि किल्ड जो वर्ब है इसमें वो किस तरीके की वर्ब है, ये तो सभी को पता है कि वर्ब है। किल्ड, व्हाट किल्ड अ स्नेक, क्या हमारा, एक सांप मारा, तो व्हाट का आंसर है, मतलब किल्ड ये हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आपको याद रखना है। और अश्नेक ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अश्नेक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है स्नेक किस तरीके का
वर्ड है तो चलिए कि एक नाउन है, और पूछा जाए कैसा नाउन है तो ये एक कॉमन नाउन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन 7th नंबर का क्वेश्चन है, द पुलिसमैन अरेस्टेड द रॉबर। तो द पुलिसमैन ये नाउन है, एज सब्जेक्ट बनकर आया है। अरेस्टेड ये वर्ब है, मेन वर्ब है। पूछा जा रहा है कि कैसी वर्ब है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ में ऑब्जेक्ट है द रॉबर। रॉबर क्या है? रॉबर एक नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है यहाँ पे, और ये कैसी नाउन है? कॉमन नाउन है। सारी चीजों को ध्यान रखते जाइएगा। अरेस्टेड हमारी कैसी है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ही रेन अवे क्विकली। इसमें पूछा गया है कि वर्ब क्या क्या है, ठीक है ना। ही रेन अवे, तो रेन अवे पूरी ही वर्ब है। रेन अवे का मतलब होता है भाग जाना, वैसे अवे का मतलब होता है दूर, तो दूर भाग जाना पूरा ही एक वर्ब है। तो ये क्या है? वर्ब है। ही रेन अवे क्विकली। यहाँ पर रेन अवे का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल एडवर्ब है। क्विकली क्या है? एडवर्ब है। किस तरीके से भागा? क्विकली, जल्दी से। ये पूछा जाए क्विकली किस तरीके की एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है ना। कैसे? एडवर्ब ऑफ मैनर है, याद रखिए। तो रन अवे हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, रन अवे इंट्रांजिटिव वर्ब है, और क्विकली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। तो चिल्ड्रन क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। पूछा जाए क्या है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन हमारा प्लुरल नाउन है, और प्लुरल नाउन में कैसा नाउन है? तो चिल्ड्रन कॉमन नाउन होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट बनकर आया। वर यहाँ पर क्या है? वर्ब है, वर्ब है, और ये कलेक्टिवली पूरा ही वर्ब कहा जाएगा। वर्ब प्लेइंग कलेक्टिवली नाउन वर्ब कहा जाएगा। वर्ब प्लेइंग, आप इसको याद रखिए, ये क्या है? कंप्लीटली वर्ब है। अब ये पूछा जाए कि ये किस तरीके की वर्ब है, तो आप बताइए किस तरीके की वर्ब है? वर्ब प्लेइंग। इसमें हमने जोड़ा सेंटेंस में व्हाट वर्ब प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, तो कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं मिल रहा। क्या खेल रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे, तो यहाँ फुटबॉल तो है नहीं है, ठीक है ना। whom were playing, किसको खेल रहे थे, तो यहाँ पर ये भी नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये फ्रेज है इन द गार्डन, तो ये फिर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। वर प्लेइंग ये कैसा है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब इन द गार्डन पूछा जाए तो ये क्या है भाई? ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, फिर क्या है? तो इन द गार्डन, देखिए इन द गार्डन को दो तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है ना। इन द गार्डन पूरा फ्रेज पूछा जाए तो ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मेरी बात को समझ लीजिएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये कहाँ खेल रहे थे? तो गार्डन में खेल रहे थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब इन द गार्डन को सेपरेट किया जाए तो सेपरेट करने पर इन क्या है? इन प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। इन क्या है? इन प्रीपोजिशन है। और द गार्डन क्या है? द गार्डन हमारा नाउन है, यानी गार्डन नाउन है, और दा जो है वो हमारा डिटरमाइनर सॉरी डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। हर पॉइंट को तरीके से समझ लेना। नेक्स्ट वन 10th नंबर का क्वेश्चन है, माई फादर ड्रिंक्स टी 2 times इन अ डे। बहुत सारी चीजें यहाँ पे। तो माई फादर इज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड इट इज यूज एज, माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फादर इज अ कॉमन नाउन, कलेक्टिवली इट इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिंक, ड्रिंक इज अ वर्ब। अब हमें पता लगाना ड्रिंक कैसी वर्ब है, तो ड्रिंक का ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स ड्रिंक का ऑब्जेक्ट है टी, तो ड्रिंक हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, टी हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब बाद में ये जो चीजें हैं ये क्या है फिर? तो 2 times दर्शा रहा है फ्रीक्वेंसी, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। 2 times क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप याद रखिएगा। इन अ डे, अब इन अ डे क्या है? तो इन अ डे है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। इन अ डे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। कलेक्टिवली एडवर्ब ऑफ टाइम है, कलेक्टिवली 2 times क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आप याद रखेंगे। और अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए तो इन क्या है? प्रीपोजिशन है, और डे क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग। तो कॉक्स क्या है? नाउन है, एज अ सब्जेक्ट इसको यूज किया गया है। क्रो क्या है? वो मेन वर्ब है। पूछा गया है क्रो किस तरीके की वर्ब है, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कुछ अलग चीजें हैं, ठीक है ना, ये अलग चीजें। यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, इन अ डे में है, इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। पूछा जाए ए डे क्या है, तो अ डे हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहा जाएगा। इन अ डे, इन अ डे में इन प्रीपोजिशन हो गया, अ डे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहा जाएगा। कलेक्टिवली ये क्या है?
एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सेपरेटली प्रीपोजिशन है, अ डे हमारा नाउन है, ठीक है ना, अ एक आर्टिकल है और अ डे इज द प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऑफ इन। चलिए, कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, तो कॉक्स क्या है, सब्जेक्ट है, कॉमन नाउन है, क्रो मेन वर्ब है, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द मॉर्निंग जो फ्रेज है अंडरलाइन कर दी मैंने, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन द मॉर्निंग क्या है, इन द मॉर्निंग, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। आप लोग याद रखिएगा। अब इसको सेपरेटली कर दिया है तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। द मॉर्निंग क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और इन एज अ प्रीपोजिशन है, द एज अ डेफिनेट आर्टिकल है और मॉर्निंग एज अ कॉमन नाउन है। हर एक पॉइंट में यहाँ पे इतना सेपरेट करके बता रहा हूं, क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ लिया जाए आइडेंटिफाई करने के लिए आप डेफिनेटली बता पाएंगे। नेक्स्ट है, इट इज वेरी हॉट टुडे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज वेरी हॉट टुडे। तो इट क्या है, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, जहां पर कोई सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो, ठीक है ना, वहां पर इट इज यूज एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन आ जाए कि इट क्या है, तो इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, आप याद रखिएगा। इज क्या है, इज यहां पर वर्ब है, तो कैसी वर्ब है, जहां पर ये इज जो है मेन वर्ब के रूप में आई है। अब ये मेन वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इज क्या है, इंट्रांजिट, नोट कर लीजिएगा, इज क्या है, इज इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इज इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब वेरी हॉट टुडे, अब वेरी क्या है, यहां पर वेरी का मतलब यहां पर यूज किया गया एज एन एडजेक्टिव, वेरी यहां पर है एज एन एडजेक्टिव। अब हॉट क्या है, हॉट इज यूज एज एन नाउन, हॉट को एज अ नाउन यूज किया गया। हॉट का मतलब है यहां पर गर्मी, क्या है, गर्मी, न कि गर्म। अगर ये गर्म के रूप में किया जाता तो ये हमारा एडजेक्टिव होता। तो वेरी क्या है, एडजेक्टिव है, हॉट क्या है, नाउन है, टुडे हमारा एडवर्ब है और कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। पूरा फ्रेगमेंट हुआ, याद रखिएगा इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया गया हमारे पास, शी लिव्स ऑन फ्रूट, वो फलों पर जीवित रहती है, यानी सिर्फ वो फल खाती है। तो सी एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना। लिव्स ऑन फ्रूट, लिव्स क्या है, यहां पर मेन वर्ब है। लिव्स कैसा मेन वर्ब है, तो देखिए लिव्स एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है ना। लिव्स एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसका कॉम्प्लीमेंट तो हो सकता है बट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लिव्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑन फ्रूट, अब ये क्या है, तो ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है और फ्रूट क्या है, नाउन है, ठीक है ना। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, फ्रूट क्या है, नाउन है। फ्रूट को हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया गया है, द कांग्रेस मेड लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर, यानी कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को क्या बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो अब आपको बताना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस यहां पर एज अ कॉमन नाउन यूज किया गया जो कि किसी पार्टी का नेम है, ठीक है ना। द कांग्रेस, द कांग्रेस मेड, सॉरी कांग्रेस यहां पर जो है पार्टी का नेम है, ये हमारा प्रॉपर नाउन यूज किया गया। मेरी बात को समझ लीजिए एक बार, ठीक है ना। कांग्रेस जो है ये किसी पार्टी का पार्टिकुलर नेम है और इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। द कांग्रेस मेड, अब मेड क्या है, मेड यहां पर मेन वर्ब है। अब इसका हम ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या, तो हुम मेड, किसको बनाया, तो आंसर मिल रहा है लाल बहादुर शास्त्री को। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ऑब्जेक्ट हो गए। अगर पूछा जाए सेपरेटली कि लाल बहादुर शास्त्री क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री एक नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। दोनों ही चीजें प्रॉपर नाउन हो गई। द कांग्रेस भी प्रॉपर नाउन है, लाल बहादुर शास्त्री भी प्रॉपर नाउन है। अब पूछा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर को सेपरेटली अगर जब वर्ड यूज किया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, कॉमन नाउन होता है। यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया। प्राइम मिनिस्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब ये भी पूछा जाएगा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये किस तरीके का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। प्राइम मिनिस्टर क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। जब किसी वर्ड में कोई, जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ड सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। अगर वो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो मेड क्या है, मेड हमारा मेन वर्ब है
और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है लाल बहादुर शास्त्री, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर। कुछ लोग इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्राइम मिनिस्टर क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे दिया गया हिज सर्वेंट फेल्स द ट्री विद एन एक्स, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। तो हिज सर्वेंट एज अ नाउन यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया गया है। हिज में जो हिज जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सर्वेंट हमारा कॉमन नाउन है, पूरा ही ये सब्जेक्ट बनकर आया है। फेल्स क्या है, मेन वर्ब है। कैसा मेन वर्ब है, फेल्स द ट्री, व्हाट फेल्स क्या गिराता है, द ट्री। तो ट्री हमारा क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फेल हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब विद एन एक्स, कुल्हाड़ी के साथ, कुल्हाड़ी से, तो विद एक प्रीपोजिशन है और एन एक्स, एन क्या है, एन हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि उन वर्ड्स के साथ में लगता है जिनका जो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है वोवल साउंड से होता है। और एक्स हमारा क्या है, ये कॉमन नाउन है। कलेक्टिवली ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है ना, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसमें एन एक्स क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है किसका, विद का। क्लियर है। तो ये हमने 15 क्वेश्चन किए और बड़े ही डिटेल में किए, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, कुछ भी बकाया नहीं छोड़ा। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर भविष्य में आता है आप डेफिनेटली कर पाएंगे, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल RR अकेडमी फिरोजाबाद को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज में यहाँ पर दे रहा हूं, आप लोग इनको करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हो सके तो इनके आंसर जैसे मैंने बताया उस तरीके से टाइप करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, ठीक है ना। थैंक यू।